देखो 1 आवर हाई 1 आवर लो 1 2 दो कैंडल इसके अंदर ही है। मार्केट इस 1 आवर के अंदर पिछले 3 घंटे से ट्रेड कर रहा है, तो 3 घंटे से उसके हाई पर सेलर्स नीचे बायर्स बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर इस रेंज के लो को स्वीप करके फिर से ऊपर आ जाए, देखो दो ही बातें होती है, या तो नीचे जाके 1 आवर पे नीचे क्लोज कर दे भाई, क्लोज कर दिया मतलब कंटिन्यूएशन के बायर्स इस रेंज के नीचे जाने वाला होगा। लेकिन अगर आपने स्वीप करके ऊपर आ चुके हो, दैट मींस यू डोंट वांट टू गो डाउन साइड, यू स्टिल वांट टू कम अप साइड। अब आप ऊपर जाने का टारगेट प्लान कर रहे हो, देन हम लोग नीचे का टारगेट क्यों लेंगे? तो हमने इस रेंज के यहाँ से लो से इस हाई को टारगेट करना सही समझा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? कैंडल रेंजेस थ्योरी। फाइन। कैंडल रेंजेस थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्मार्ट मनी सीरीज का, जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट एल्गोरिथमिकली या मैनुअली ट्रेड करने से बचते हो और आप एक ऑटोमेशन मोड पर चले जाते हो कि इफ़ यू आर बिलो वन रेंज, तो आप एक रेंज के लो से अगर आपने एंट्री ली है तो आप कैंडल रेंज के हाई पर ही बुक करोगे। तो क्या रूल्स हैं, किस तरीके के क्राइटेरियाज का यूज़ करके हम एंट्री एग्जिट्स और टारगेट्स को प्लान करते हैं, सब कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। बट बिफोर दैट, माय नेम इज सूरज सिंह चौहान, योर मेंटोर एंड द फाउंडर ऑफ बियर टू बिल्डर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वो भी एंड तक देखने के बाद, देन से लाइक करना, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये थ्योरी क्या कहती है? व्हाट इज कैंडल रेंज थ्योरी? हर एक कैंडल एक रेंज है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाई टाइम फ्रेम कैंडल्स, ठीक है ना। अगर आप लोग 1 आवर 4 आवर 125 मिनट 75 मिनट 30 मिनट्स 15 मिनट्स इन कैंडल्स में इसको यूज़ करोगे तो रिजल्ट्स आपके बेटर होंगे, बिकॉज यू नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स, है ना, इनसाइड वन कैंडल, ठीक है। तो एज डायग्राम सेज गाइस, ये सिंपल एक थ्योरी है। इसका मतलब यही है कि आप लोग पहले किसी एक हाई टाइम फ्रेम कैंडल का हाई और लो मार्क कर लोगे लाइक दिस। अगर आप इस ब्लैक कैंडल को देख पा रहे हैं, तो इस कैंडल का हाई से बोलेंगे कैंडल रेंज हाई CRH, और इस लो, उसके लो को बोलेंगे हम लोग कैंडल रेंज लो। फाइन। अगर मार्केट किसी बुलिश POI में, आप देख सकते हैं नीचे की लेवल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो की लेवल पर टैप करने के बाद मार्केट अगर आपको केस को स्वीप करके, इस लो को स्वीप करके, किसी POI को टैप करके वापस इस रेंज के अंदर, रेंज क्या है? इस कैंडल का लो, इस रेंज के अंदर क्लोज करके स्वीप कर दे, ठीक है, तो आप लोग आने वाली तीसरी कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट वहां से बुलिश हो सकता है, ठीक है। वैसा वर्षा आप इसको बेरिश के लिए, इस एग्जांपल को बेरिश के लिए भी सेम समझते हैं, ठीक है ना। अगर मार्केट किसी कैंडल की हाई को स्वीप करता है तो आप लोग, और हाई को स्वीप करके उसी रेंज में फिर से क्लोज कर दे, तो फिर आप उस फर्स्ट कैंडल के जो CRT कैंडल है, ठीक है ना, यहाँ CRT कैंडल कौन सी? इसे बोलते हैं CRT कैंडल, ठीक है। तो इस कैंडल रेंज को बोलेंगे CRT कैंडल। इसका हाई होगा कैंडल रेंज हाई, इसका लो होगा कैंडल रेंज लो। मार्केट किसी की लेवल पे आके उसके बाद वापस इस रेंज में क्लोज कर देता है, दैट मीन्स मार्केट इस रेंज के हाई को टारगेट करना चाहता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैंडल रेंज थ्योरी, दैट्स इट। आप एक रेंज को लेते हो, उसका हाई लो मार्क करो, उसका लो स्वीप होता है, हाई को टारगेट करो, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो ये होता है कि यार कैंडल कौन सी लेनी है? 4 आवर 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट, हर एक कैंडल तो रेंज ही है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक यहीं से टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि लोग किसी भी कैंडल को मार्क कर लेते हैं बिना किसी POI में टैप करे। जब वो स्वीप कर रहा होता है किसी भी कैंडल को, लोग सोचते हैं कि बिना किसी की लेवल पे आए मार्केट का स्वीप कर रहा है और उसको हाई को टारगेट कर लेते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स आपको ये कैंडल इस तरीके से मिल भी जाएगी, पर हाई होगा केवल इसका। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बायस पढ़ाया था। बायस के अंदर मैंने क्या बताया थी? कुछ बताई थी बुलिश कंडीशंस। इस वाले एग्जांपल के लिए बुलिश वाली बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मार्केट अगर किसी बेरिश कैंडल के लो को स्वीप करता है, उसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा, मतलब कंटिन्यूएशन बायस तो नहीं है। मार्केट फॉल कर रहा था, रेड कैंडल, फिर मार्केट फॉल करते करते इसको स्वीप करके वापस ऊपर आ गया। सॉरी गाइस। तो अगर मार्केट स्वीप करके फिर से ऊपर आ जाता है, इसका मतलब कि मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा है। तो इस एग्जाम्पल वही तो हो रहा है। लाइक अगर आपने इस कैंडल को देखा, इस कैंडल रेंज CRT कैंडल के लो को मार्केट स्वीप करके ऊपर क्लोज कर रहा है, इसका मतलब ये कि मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। और इसे सेकंड कंफर्म कौन करता है? वो है आपका POI। अगर आप किसी अच्छे POI में टैप करने के बाद इसको स्वीप कर रहे हो, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि मार्केट अब अपसाइड जाना चाहता है। अब आप दो टारगेट माइंड में लेके चलोगे, या तो उस POI का जो आपने POI टैप करा है, सपोज वो कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो डेली के फेयर वैल्यू गैप पे टारगेट बहुत अपसाइड होंगे। सपोज यहाँ कहीं पे आपके टारगेट होंगे, यहाँ पे डेली के FVG से, ये आपका FVG था। और मिनिमम टारगेट क्या लेके चलोगे आप? इस कैंडल का हाई, जो मैंने बताया आपको कैंडल रेंज का। तो इस तरीके से आप क्या होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को बनाते हो। ये आपके लिए डेली नहीं बनेगा, लेकिन जब भी बनेगा तब आपको अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। आप चलिए कुछ स्लाइड के एग्जाम्पल देखते हैं, देन फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, फिर वहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल देखेंगे CRT के, ठीक है। सो हो सकता है मैं इस वीडियो में सबको समझा ना पाऊँ आप लोगों को, क्योंकि वीडियो बड़ा बन सकता है।
बट मैं ट्राई करूंगा उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके कैंडल रेंज थ्योरी 1 2 3, और उसके बाद में मैं आपको बेटर वे में डीपली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एंड आई विल ट्राई कि जितना मुझे पता उतना आपको पता हो इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर सीआरटी की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्लियरली मैं आपको भी स्लाइड्स पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम को माइंड में बिठा लो। ठीक है ना, मार्केट एक कैंडल रेंज के लो को स्वीप करेगा, तो इस तरीके से कहीं मार्केट साइडवेज होगा या फिर लो लो बना रहा होगा, देन मार्केट को स्वीप करता है, आपके रेंज में फिर से क्लोज करता है, फिर आप एक्सपांशन में थर्ड कैंडल में आप अपनी एंट्री बनाते हो और टारगेट करते हो अपसाइड ऑफ द रेंज। फाइन, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। So guys, now we have two types of CRT। ठीक है, एज पर मी इट इज टू टाइप ऑफ CRT। एक होती है सिंगल कैंडल CRT, ठीक है, जिस कैंडल के अंदर ज़्यादा रेंजेस नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा होता है गाइस इनसाइड बार। अब जैसे कि आप यहाँ देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, सॉरी पहले इसको देख लेना। सिंगल कैंडल आपने एक रेंज हाई लो मार्क किया, एक कैंडल आपको स्वीप करती है, CRT कैंडल को स्वीप करती है सेकंड कैंडल, और आप थर्ड कैंडल पे अपने टारगेट्स को लेते हो। ठीक है, रेंज के अंदर क्लोज किया, थर्ड कैंडल आपने टारगेट लिया, टारगेट था आपको CRT लो। फाइन, यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है, रेंज क्या है, रिक्स इस कैंडल के अंदर 1 2 दो कैंडल इसके इनसाइड थी, हो सकता है 3 4 5 इतनी कैंडल्स भी हो सकती है, पर जितनी कैंडल्स होती है ना, वैसे मुझे लगता है कि वो ज़्यादा पावरफुल CRT होता है। ठीक है, तो अब आप उस रेंज के अगर आप हाई लो को स्वीप कर रहे हो एंड यू ऑल्सो हैव सम POI, ठीक है, तो यहाँ किसी POI से स्वीप कर रहे हो, यहाँ किसी POI से इसको स्वीप कर रहे हैं, और इस रेंज के लो को स्वीप किया, तो फिर आप रेंज के हाई को टारगेट करते हो। सिंपल है गाइस। तो ये क्या हुआ आपका इनसाइड बार, और ये हुआ आपका सिंगल कैंडल रेंज CRT। फाइन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो इनसाइड बार CRT के आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा अपसाइड शिफ्ट कर लेता हूँ, वेट। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको इनसाइड बार CRT मैंने कुछ एग्जांपल लगाए आपके लिए। अगेन कैंडल रेंज हाई, कैंडल रेंज लो दिख रहा है आपको। इसके अंदर पहली कैंडल ने इसको स्वीप कर दिया, और मार्केट काफ़ी टाइम लेके 1 2 3 4 5 टाइम लेके उसके बाद मार्केट ने हाई लिया। चलिए इसको और आगे कैसा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, एक ही कैंडल का हाई है, कैंडल का रेंज लो, CRT कैंडल हाई लो। ठीक है, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 कैंडल पे इसको स्वीप किया, तो और उसके बाद सारी कैंडल्स ने इसको लो को टारगेट किया। तो क्या था इसमें डिफरेंस, क्या है, वो सिंगल कैंडल नहीं है, ये सारे इनसाइड बार से, इसके अंदर 5 से 6 कैंडल इनसाइड है। इस तरह कैंडल में देखो 1 2 3 कैंडल इनसाइड थी, हाई स्वीप किया, लो को टारगेट किया। करेक्ट, अगेन इस वाले में क्या हो रहा है, CRT का आपने हाई स्वीप किया, आपके पास 2 कैंडल इनसाइड, इसके अंदर पहले ने हाई स्वीप किया, सेकंड ने लो टारगेट किया। सिंपली सिंपल है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट चार्ट में मूव करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके लिए ना कुछ एग्जांपल रखे हैं। ठीक है, दो ही चार्ट के एग्जांपल रखे मैंने आपके, उसके बाद हम लोग लाइव चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के। अब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, नाउ आपको ये दिख रहा है कि मैंने एक 1 आवर का चार्ट लगाया है, एक मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो देखो एंट्रीज तो लोअर टाइम फ्रेम पे ही मिलने वाली है। एंट्रीज के लिए मैंने आपको ऐसे बता रखा है, चाहे आप यूनिकॉर्न यूज़ करो, चाहे आप ब्रेकअप लोग, दोनों सिमिलर ही हैं। उसके साथ आप लोग IPG FEG BPR इन रेंजेस को यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन ये सब लोअर टाइम फ्रेम पे किसी कैंडल के रेंज के लो पे मैनिपुलेशन अगर होता है, वहाँ पे अगर एंट्रीज मिल रही है, वेल एंड गुड। अब जैसे क्या दिख रहा है आपको, ये 1 आवर में क्या दिख रहा है, एक कैंडल हाई लो, इसमें दो कैंडल देखो, लो दो कैंडल्स की इनसाइड है, थर्ड कैंडल आती है, इस रेंज का लो स्वीप करती है और इनसाइड क्लोज कर देती है वापस आके। ठीक है, इस रेंज के लो के नीचे जाके यहाँ क्लोज कर देती है। ये मैंने देख लिया 1 आवर पे। अब 1 आवर मुझे लग रहा है कि मार्केट इस रेंज के हाई पे जाने वाला है। ठीक है, और अच्छा होगा अगर मैं बुलिश हूँ, मेरे बायस बुलिश है, मैंने किसी POI में टैप करके ऐसा कुछ किया तो और भी अच्छा है। नाउ अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ रेंज हाई के टारगेट करने के लिए। अब मैं जब इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो मुझे कैसे दिखता है ये, लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने इस बॉक्स को देखा है। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ 1 आवर रेंज यहाँ पे। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ 1 आवर रेंज यहाँ पर मैंने लिखा है येलो बॉक्स के नीचे, इस येलो बॉक्स में मैंने लिखा है 5 मिनट IPG की एंट्री मिली है। ठीक है, तो 1 आवर CRT का जो ये लो था, ये हाई है, इसको आप एज्यूम करो इस रेंज के हिसाब से। ठीक है, इस लो के ऊपर आके देखो यहाँ पे फिर से रीक्लोज कर दिया इन्होंने। करेक्ट, अब यहाँ मुझे इसी रेंज के लो में मैनिपुलेशन के जोन में मुझे IPG की एंट्री मिल गई, और जब इस रेंज के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, आप यहाँ एंट्री बना लेते। अगर आप श्योर थे तो आप यहाँ बना लेते, पर आप अगर यहाँ बनाओगे तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि देखो ये मैंने 5 मिनट लगाया, आप 1 मिनट के ऊपर और भी एंट्रीज प्लान कर सकते थे। हायर हाई कैसे बन रहे होंगे, आपके EMS के ऊपर वो सस्टेन कर रहा होगा, कैन बी एनी एंट्री, कुछ भी हो सकता है, चाहे प्राइस एक्शन की एंट्री हो, चाहे इंडिकेटर की एंट्री हो, चाहे आप SMC की एंट्री ढूंढो। ये जो देख रहे हो ना आप, ये देख रहे हो 1 आवर की कैंडल के रेंज के लो के नीचे।
ठीक है। अब लो के बाद मैनिपुलेशन होता है, मार्केट रेंज को फिर से क्लेम करता है। अब आप इस रेंज के हाई को टारगेट करते हो। अगर आपको वहां एंट्री नहीं मिली तो आप इस एफईजी में एंट्री प्लान करते हैं अपनी। करेक्ट। विच एफईजी? दिस एफईजी। ठीक है, यहाँ आपको एंट्री मिली, आप यहाँ तक का टारगेट ले लेते हैं। ये शॉर्ट टारगेट था आपके लिए। और दूसरा अच्छा क्या था इसके अंदर, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये वैसे एग्जाम्पल ऐसा भी कल ही का ही है तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। वेट, तो इसमें क्या दिख रहा है मैं दिखाता हूँ। इसमें और कंफर्मेशन कैसे मिला मुझे इस चीज़ का, कि मार्केट ने लो स्वीप किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ऊपर क्लोज किया, यहाँ आता है, मुझे एफईजी में एंट्री मिलती है। देखो कहने को तो ये आपका रेंज हाई निकल चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी एंट्री यहाँ बनी होगी तो आपने एक बार में टारगेट ले लिया है। इन केस अगर आपने टारगेट नहीं लिया है तो आप लोग इसके अंदर, आप यहाँ एफईजी के अंदर आपको री एंट्री मिली है मार्केट में, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे लो स्वीप हुआ है, यूनिकॉर्न की एंट्री थी ये, और आपने ये हाई को टारगेट किया ऊपर की तरफ। बट ये सब आपने यहाँ नहीं, इसी बॉक्स में इस 1 आवर के रेंज के लो की स्विक में ही पहचान लिया था कि मार्केट ना यहाँ से बुलिश होने वाला, क्योंकि आपने 1 आवर कैंडल क्लोज ऊपर देख लिया इस रेंज के अंदर। आपका सारा काम जो आपको और सीखना है मेरे थ्रू, और भी मेंटोर्स हैं यूट्यूब पे, वहाँ देखो कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट सीआरटी कैंडल। उस कैंडल को पहचानना सीख जाओ। उसके बाद मैनिपुलेशन नीचे देख लिया आपने, सस्टेन करके ऊपर क्लोज कर दिया। अब आपका काम केवल इतना है कि आप रेंज के हाई को टारगेट करो बस। यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट भी हर बार लेना सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। आप बच जाओगे मैनिपुलेशन से, और आप डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि रियल मूव होते हैं मार्केट के स्टॉप लॉस खाने के बाद के, उसमें आप टारगेट्स को बुक कर पाओगे। इजंट इट वर्थ टू लर्न? ठीक है, तो ये बात हुई। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो लेट्स मोर देन अनदर स्लाइड। ओके, क्या बोलती है स्लाइड? ओके, ये है सिंगल कैंडल वाला, मैंने एग्जांपल रखा आपके लिए क्लियरली। कैंडल 1 आवर का सीआरटी हाई लिया, 1 आवर का सीआरटी लो बनाया, इस रेंज का लो स्वीप होकर कैंडल वापस क्लोज करती इसी रेंज के अंदर, दिख रहा है। अब मुझे एंट्री मिलती लोअर टाइम फ्रेम पे, इसी जगह पे, इसी रेंज पे देखोगे एग्जिट सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है और मेरी रेंज के हाई को टारगेट करता है। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस। अभी तक आप लोग बहुत डर रहे होंगे कि यार मैं कहाँ टारगेट बुक करूँ, क्या मैं इस बॉडी पे बुक कर लूँ, क्या यहाँ बुक कर लूँ? नहीं, अगर आप रेंज को टारगेट कर रहे हो ना, रेंज कैंडल रेंज थ्योरी को ट्रेड कर रहे हो, तो कैंडल रेंज अगर 1 आवर की है तो 1 आवर पे आपको टारगेट बुक करना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। चाहे इस बात को आप लिख लो, दीवार पे चिपका लो कहीं लिख के, कि अगर आपने 1 आवर का सीआरटी यूज किया, 1 आवर का टारगेट बुक करो। 1 आवर कैंडल लो स्वीप हुआ है, 1 आवर कैंडल हाई टारगेट करो। 15 मिनट की कैंडल रेंज को आप ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट को टारगेट करो। इट अप्लाइज एवरीवेयर, ये रूल सभी के लिए होता है, ठीक है ना। बहुत टाइम पहले आप लोग देखोगे ये वाली थ्योरी भी चल रही थी कि ओपन ORB, ओपन रेंज ब्रेकआउट वाला, ठीक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बेसिकली। तो मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल को अगर ब्रेकआउट कर देगा या ब्रेक डाउन कर देगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग थ्योरी है। मैं रिवर्सल दे रहा हूँ इस वाली थ्योरी के थ्रू आपको। वो कंटिन्यूशन होता है कि जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर चले जाओ। और मैं आपको ये कह रहा हूँ उस रेंज के बाद में अगर वो ब्रेकआउट करके वापस रेंज में आ जाता है तो आप रिवर्सल ट्रेड करो, और मैं आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूँ उसके थ्रू। फाइन, चलिए। तो इस एग्जांपल में क्या बोला मैंने आपको, वह सिंगल कैंडल, वहाँ पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, रेंज था, है ना, तो 2-3 इनसाइड कैंडल की रेंज थी। या सिंगल कैंडल है, इसका हाई लो मार्क किया, स्वीप करके इनसाइड क्लोज कर दिया 1 आवर पे, मैंने पूरा 1 आवर का टारगेट ले लिया। लोअर टाइम फ्रेम दिखेगा कैसे, मैंने ये लो रेसन लिक्विडिटी मार्क कर ली, मार्केट ने मुझे यहाँ मैनिपुलेट किया, इस रेंज के ऊपर क्लोज किया, लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे या 5 मिनट को एंट्री मिल गई अच्छे से, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। और अगर मुझे यहाँ एंट्री नहीं भी मिलती है, ठीक है, हालांकि मैं लेता हूँ, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये लो रेजन लिक्विडिटी मेरे लिए हमेशा अट्रैक्शन का मैग्नेट का काम करती है। मैं इस रेंज में करा चुका हूँ, तो मैं यहाँ से इस रेंज को टारगेट तो वैसे भी करता। अब मुझे वैसे इस फेवल गैप में एंट्री मिल चुकी है, रेंज का टारगेट अभी तक नहीं आया है, तो फिर मैं टारगेट के लिए यहाँ एंट्री ले लूँगा, ऐसा लगा लूँगा सिर्फ थोड़ा सा एफईजी के नीचे, और यहाँ तक का टारगेट मैं बुक कर लूँगा सिंपली। दिस टेक्निक इज दैट मच सिंपल। जो हर्डल आएगी आप सभी के लिए वो यही आएगी कि हमें एक परफेक्ट सीआरटी कैंडल ढूंढना कैसे है, ठीक है। तो उससे कुछ रूल्स हैं, उनको मैं चार्ट या एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताता चलूंगा। तो बिना किसी तरीके चलते हैं चार्ट एग्जाम्पल्स पे, चलिए। तो गाइस बिफोर मूविंग टू द चार्ट्स, हम एक बार पहले ये डायग्राम लास्ट टाइम एक बार इसको याद कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसको बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको याद कर लो। ये देखो इसमें कुछ बातें आने वाली है। अभी जैसे क्या होगा, लोग बोलेंगे कि इट्स अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इट्स इवनिंग स्टार पैटर्न, इट्स अ 3 कैंडल पैटर्न, प्रो ब्रो बहुत से नाम हंसते हैं।
पर वो चीज़ है ना, ये पूरा बनने के बाद वो एक पैटर्न बोलते हैं, इट्स अ मॉर्निंग स्टार। मानता हूँ ये मॉर्निंग स्टार बोल दो आप इसको, बट मैं आपको इन 2 कैंडल के बेस पे इस थर्ड कैंडल में ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ। मैंने 3 कैंडल के बाद में इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के लिए नहीं बोला अभी तक आपको। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इसको ट्रेड करो इन 2 कैंडल को देखने के बाद, इस रेंज को स्वीप करने के बाद, इस पूरी वीक वाले मैनिपुलेशन के अंदर। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, अगर आपने 2 कैंडल देख लिए, ये 1 आवर की 2 कैंडल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग होती है, अब ये रूल्स चल रहे हैं, इसको लिख लेना, मैंने इसकी कोई स्लाइड नहीं बनाई आपके लिए अलग से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना। ये जो सेकंड कैंडल होती है ना, इसका 50% विक मार्क कर लेना। अगर ये विक है तो इसकी विक मार्क कर लें 50%। पहला डेट आपका 50% विक पे बन सकता है। दूसरा, इस कैंडल रेंज जो ये लो था, इस लो पर और बन सकता है। अगर ये 50% मान लो यहाँ हो रहा है, तो कैंडल रेंज पे दूसरा बन सकता है, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी यहाँ, एक बनेगी इस वाली विक के 50% पे। ये 2 ट्रेड आपके बनने चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपको, ये जो थर्ड कैंडल ओपन होती है ना, इस ओपनिंग प्राइस के नीचे करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि कैंडल ओपन होते ही ऊपर ऊपर जा रही और आपने यहाँ बाई कर लिया, नहीं। इस कैंडल का मैनिपुलेशन कहाँ है, ये कैंडल ग्रीन है तो ये पहले ओपन होगी, ऐसे टाइम पास करेगी, फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना। आपको इस गिरते मार्केट में थर्ड कैंडल जो गिर रही है उसकी ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय करना है। कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना है, कोई यूनिकॉर्न ढूंढना है, कोई भी आईपीजी बीपीआर की एंट्री ढूंढनी है, बट बिलो दिस थर्ड कैंडल ओपनिंग प्राइस। इंपॉर्टेंट चीजें गाइस मार्क कर लेना, ठीक है। तो इन रूल्स को अगर आप क्लियर है तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे दिख कैसा रहा होगा आपको, मार्केट मान लो इस 1 आवर में ऐसा था, उसके बाद 1 आवर की रेंज का लो स्वीप होता है, दिख रहा है। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, इसे बोलेंगे एमएसएस। ये आपको एमएसएस कहाँ मिल गया, आपको सेकंड कैंडल मिल गया, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 कैंडल कंप्लीट, थर्ड कैंडल ओपन होती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एंट्री ले नहीं रहा हूँ, मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, या तो इस विक में आ जाएगा, ठीक है, या इस रेंज की 50% में आ जाएगा, विक में आ जाएगा, या फिर मार्केट हमारे किसी एफईजी बीपीआर कहीं कोई पैटर्न तो बना होगा, एफईजी की एंट्री होगी 50-60% ऑफ दिस जोन अपनी ओपनिंग प्राइस के नीचे है। 1 आवर के जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई उसके नीचे, इस रेंज के अंदर मैंने एंट्री प्लान की और मैं यहाँ पे एसएल प्लान करके, चाहे मैं गलत हूँ, चाहे मेरा एसएल हिट हो जाए, बट मैं इस एंट्री को बनाऊंगा बिकॉज एज पर माई रूल्स मैं इस रेंज के लो के ऊपर हूँ। मैंने फिर से क्लेम कर लिया है, मेरे स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री बन चुकी है, किसी पीओवाई के थ्रू मैंने ये करा है। पीओवाई इट कैन बी 75 मिनट एफईजी, 125 मिनट एफईजी, और इट कैन बी 1 आवर एफईजी, ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसको, और हम यहाँ टारगेट लेंगे। अब इसका फायदा क्या है, मैंने 1 आवर के रेंज पे टारगेट लिया है, डेली के रेंज पे टारगेट लिया है, सॉरी एंट्री ली है, तो मैं टारगेट भी 1 आवर डेली के हिसाब से लेने वाला हूँ। तो यहाँ मुझे क्या कि सेकंड थॉट नहीं आएगा कि मुझे वेट करना है क्या, 15 मिनट का भी एक कैंडल बना था उसका टारगेट आ चुका है, वो आ चुका है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैंडल रेंज, दैट मीन्स दैट इज नॉट अ कैंडल रेंज। आपको सही कैंडल मार्क करना सीखना पड़ेगा। अब इसमें बहुत चीज़ें हो सकती है, यहाँ से आप नाउ गाइज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ इस चीज़ का कि ज़्यादातर वर्क अच्छे से कहाँ करेगा, लाइक यू कैन बी श्योर अबाउट 100%। कैसा हो सकता है ये, अगर आप, मैंने आपको बायस पढ़ाया उसके बाद मैं आपको सीआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इसका एक लॉजिक है। अगर आप मान लो मार्केट में इस तरीके से कैंडल एक ग्रीन बनती है, उसके ऊपर कैंडल स्वीप करके इसके नीचे क्लोज कर दे, डेट में उसके बायस क्या है, डाउन साइड के हैं, आपके बायस डाउन साइड हो गए। इस फेवरेबल गैप का मतलब ये कि मार्केट फेवरेबल गैप में मैग्नेट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट आपको यहाँ पे ओपन मिलता है तो एज पर बायस और एज पर दिस फेवरेबल गैप मैग्नेट थ्योरी मार्केट डाउन साइड आएगा, ये आपने मान लिया, तो आपके बायस आपने क्लियर रख लिए। आप चाह रहे हो कि आप डाउन साइड आओगे, तो अब आपके पास में एक कैंडल निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो कैंडल कैसे निकलेगी, सपोज ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो आपने क्या किया, आपने इसका हाई मार्क कर लिया। जो प्रीवियस डे हाई लो की जो थ्योरी है, ये प्रीवियस डे लो जो है ये क्या है, आपका फेवरेबल गैप है, ठीक है। इस लो के नीचे आपका फेवरेबल गैप है मान लो। अब आप चाह रहे हो कि मेरा मार्केट यहाँ तक आएगा एज पर बायस, एज पर सीआरटी, सब कुछ, तो अब आप क्या चाहोगे कि इस रेंज के ऊपर मैनिपुलेशन हो जाए, मुझे ये कैंडल ना ऐसी ऐसी कोई स्वीप करके, मतलब ऐसी स्वीप करती हुई बने, ठीक है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। तो अगर ये कैंडल मान लो पूरा दिन ऐसे ही खत्म हो गया मार्केट का, ऐसे ही किया, तो देखो एफईजी सीआरटी, और अब जो सीआरटी बना है उसके हिसाब से भी आप क्या बोलोगे कि ये सर थर्ड कैंडल तो यही बनेगी अब तो एफईजी में आती हुई, क्लियर है कि नहीं है। तो आपने मैनिपुलेशन देखा एफईजी की थर्ड कैंडल पे,
और एफईजी की थर्ड कैंडल पे जो मैनिपुलेशन होता है, जो सीआरटी बनता है ना, वो जनरली वर्क करता है, क्योंकि एफईजी के बायस क्लियर होते हैं कि मुझे एफईजी में एंटर करवाना है। अब सेकंड बायस, ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कम लोगों ने दी होगी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब आप मान लो ये इस तरीके से बन गई ये वाली कैंडल। अब आपके एफईजी के बायस क्या है, जस्ट टेल मी। ठीक है, इस वाली कैंडल को भूल जाओ, आप इसको देखो। इस कैंडल के बाद में इस एफईजी के बायस क्या थे आपके, अपसाइड के थे। ठीक है, कैंडल ने थोड़ा अच्छा खासा क्लोज कर दिया, एफईजी के नीचे क्लोज नहीं किया अभी तक। अब आप बोल रहे हो कि मैं इस एफईजी से बुलिश हूँ। ठीक है, तो अब आपने बोला कि यार इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा, इस नीचे शायद क्लोज कर दिया है, तो हो सकता है कि नीचे लो भी आ जाए। अब अगर मुझे इस कैंडल का लो और हाई एक रेंज की तरह मार्क करना हो, तो क्या इस कैंडल के लो से मैं ऊपर जा सकता हूँ? रीजन क्या है, एफईजी के बायस अपसाइड के हैं, और अभी के लिए इस कैंडल के नीचे इसने क्लोज किया है, तो इसके बायस डाउन साइड के इस कैंडल के। अगर मुझे एक कैंडल ऐसी बनती हुई दिख जाए गाइस, समझना मेरी बात को, अगर अब यहाँ पे कैंडल ऐसी बनती हुई दिख जाए, तो क्या मैं इस पर ट्रस्ट करके एफईजी के बायस और इस कैंडल के रेंज को मैंने रिक्लेम कर लिया है, सीआरटी बन गया, अपसाइड की जाने के लिए बोल रहा है, एफईजी बोल रहा है अपसाइड जाना है आपको। एफईजी के टारगेट तो खैर यहाँ स्विंग हाई पड़े हुए हैं, स्विंग हाई मार्क करना आप लोगों को आता है गाइस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये स्विंग हाई मार्क करना एफईजी का टारगेट है, कैंडल रेंज के हिसाब से ये टारगेट है। तो ये कैंडल मैंने कैसे पकड़ी, एफईजी के अंदर वाली। ये कैंडल मैंने कैसे पकड़ी, क्योंकि मुझे एफईजी के बायस डाउन साइड के थे, तो एफईजी की थर्ड कैंडल और एंट्री वाली कैंडल पे आप सीआरटी अप्लाई करोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे मार्केट में। याद रखना, ये वाला एग्जांपल आपको सच में किसी ने नहीं दिया होगा। अगर आप यूट्यूब पे जाकर देख लेना, अगर आपको मिलता है कि किसी बंदे ने फ्री में बता दिया हो इस तरह की बातें, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बातें। अब यहाँ से आपने एक्सपेक्ट किया मार्केट से ये कैंडल बननी चाहिए आपकी, तो आपने आपका ट्रेड प्लान कहाँ पे किया, इस कैंडल में किया, और दूसरा प्लान कहाँ पे किया, इस कैंडल में किया। मतलब ट्रेड तो आपने इस वाले कैंडल में लिया, सॉरी इस कैंडल में ट्रेड लिया आपने, कहाँ तक के लिए, इस एफईजी तक के लिए। दूसरा ट्रेड कहाँ लिया आपने, यहाँ लिया, इस वाले कैंडल में। रूल क्या है, मार्केट इस वाले कैंडल में रूल क्या है, ओपन होगा, इसके लोअर साइड में आपको बाय प्लान करना, ओपनिंग प्राइस के नीचे आप बाय प्लान करोगे, क्योंकि कैंडल ग्रीन क्लोज होने वाली है, आपने मान लिया। तो जब मार्केट ओपनिंग प्राइस के नीचे मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप ऊपर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लोगे और यहीं कहीं पे वो क्लोज कर देगा। तो यहां से लेके यहां तक के टारगेट आपने लिए। यहां आपने एक्सपेक्ट किया था कैंडल रेड होगी, तो इसके ओपनिंग के ऊपर आपने ट्रेड प्लान किया, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट नीचे करने वाली है, आपने माना। तो इस तरीके से जब आप सेल प्लान कर रहे हो सीआरटी के थ्रू, तो अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल करना, और ठीक है, और जब आप बुलिश हो एज पर सीआरटी, तो आपने ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय करने का प्लान करना, ओपनिंग के नीचे बाय का प्लान करना, और डिस्ट्रीब्यूट करना ऊपर की तरफ। एज सिंपल एज दैट। गाइज, अगर ये वीडियो आपको अब तक अच्छा लग रहा है, देन प्लीज लाइक करना, बिकॉज आई थिंक दिस वीडियो डिजर्व्स योर 1 लाइक। ठीक है, और अगर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो को एंड तक देखना, जब एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, आई थिंक आप वीडियो को लाइक करने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए गाइस, ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग आप लोग डाउटफुल मत रहना, इट वर्क्स 15 मिनट, उसके बाद आप उसको 30 मिनट पे शिफ्ट करो। जैसे मार्केट ओपन होता है ना, तो मार्केट ओपन होगा तो पहले 5 मिनट की 5 कैंडलें बन जाएंगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या 15 मिनट पे कुछ सीआरटी बन रहा है, नहीं, मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, नहीं। जब तक मार्केट एक रेंज बना ले और रेंज को स्वीप ना करे, तब तक आपके लिए वो रेंज और वो स्वीप ही इंपॉर्टेंट है। और मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, एक के बाद एक क्लोज कर रहा है, तो मैटर नहीं करता। मार्केट ने क्या किया, मैं अभी कल का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, कल के दिन मार्केट ने कुछ चीज़ें की थी, तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। ये आप मार्केट ओपन होता है यहाँ डाउन साइड 400 450 पे, ओपन होके ऊपर जाता है 500 550 पे, ये है प्रीवियस डे का लो और एक अच्छा रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, ऐसा प्राइस एक्शन बोलता है सिंपली। और दूसरा मिटिगेशन बोलता है, मिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे आप लोग, मार्केट ने इस तरीके से जो फॉल किया है, तो मार्केट को अपने मिटिगेट करने के लिए स्विंग को आना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट वहाँ जाना चाहेगा और वहाँ से फॉल भी करना चाहेगा, यही बातें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा क्या यहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है या किसी प्रकार से, अगर कोई मैनिपुलेशन क्रिएट हो रहा है, तो मैं रेंजेस को मार्क करना शुरू कर दूंगा मॉर्निंग में आते ही पहले। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मार्केट क्या कर रहा है, मैंने 15 मिनट की इस रेंज को मार्क कर लिया। ये मैं आपको स्कैल्प तक सिखा रहा हूँ, समझना बात को। मतलब स्कैल्प से लेकर स्विंग तक, अगर आप डेली वीकली मंथली पे कर रहे हो, तो ये आपके स्टॉक से लेकर इंडेक्स में स्विंग ट्रेड देगा आपको। सही कैंडल पकड़ ली मंथली की, वीकली की, डेली की, तो स्विंग दे देगा, मैं बताऊंगा एग्जांपल्स। और अगर आपने लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, 75 मिनट पे, 125 मिनट पे, अगर आपने इसी कोई कैंडल पकड़ ली किसी दिन, तो ये आपको इंट्राडे के टॉप ट्रेड दे देगा, बॉटम से टॉप बना के दे देगा। सच में अब देखना क्या हुआ।
मार्केट की 15 मिनट की रेंज है। इस 15 मिनट की इस रेंज को मार्केट ने पहले क्या किया, ऊपर गया, स्वीप किया, और जगह देखो एक तरीके से पीओआई है ये, यहाँ जाके मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है। अब आपने अगर इस कैंडल को देख लिया तो आप थर्ड कैंडल पे चले गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन 3 कैंडल में आपने ट्रेड बनाया। अब मान लो कि मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर लेता हूँ इस कैंडल की ओपनिंग, ये थर्ड कैंडल ओपन होगी, ठीक है, ये ओपन होगी, इसका कलर मैं करता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट में मुझे अब क्या चाहिए, एज पर माई रूल्स मैं इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर मेरे को सेल करना है, तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर जब मैनिपुलेशन हो रहा होगा तब मैं इसको सेल करना सही समझूंगा, मुझे वहां पे कोई एंट्री चाहिए। अब ये ओपन कहाँ हो रही है, इस ब्लैक कैंडल को देख लो आप लोग, ठीक है। मार्केट ये कैंडल ओपन होती है इस प्राइस पे, ठीक है, इस प्राइस को मैंने मार्क कर लिया और इससे ब्लैक मार्क कर लिया, ठीक है, ब्लैक मार्क कर लिया, और ये कैंडल ओपन हो रही है यहाँ पे 9:45 पे, ठीक है। ये ऊपर जाएगी और फॉल करेगी ऐसा मेरा मानना है, तो मैक्स टू मैक्स इस रेड कैंडल के जोन में जाएगा और यहाँ से फॉल करना चाहिए, करेक्ट। तो गाइस ये कैंडल ओपन कहाँ होती है इसको देखो आप लोग, ठीक है। तो अभी देखो आप लोग, ये कैंडल ओपन होती है 9:45 पे, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इस रेड कैंडल पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो ये रेंज, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये इसकी ओपनिंग है इस 1 मिनट पे, ठीक है। यहाँ मैनिपुलेशन कहाँ दिखा मुझे एंट्री का, वो दिखा ये आईपीजी का मेरा पहला सिग्नल। मार्केट यहाँ आता है, इसके नीचे क्लोज करता है, देखो ऊपर ऐसा एफईजी बन जाता ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ ट्रेड कर लेता, पर नहीं बना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर के देखो सारे एफईजी टेप हो चुके हैं। मैनिपुलेशन की बात करोगे तो देखोगे तो ये स्वीप हो चुका है, ठीक है। मार्केट नीचे अबाउट टू क्लोज दिस रेंज, ठीक है, पर वो मुझे अभी से मालूम चल रहा है बिकॉज मैंने सीआरटी देख लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ का वेट नहीं कर रहा हूँ कि फिर रिट्रेस करने आएगा फिर गिरेगा, ऐसा नहीं है, मैंने पहले एंट्री प्लान कर ली बिकॉज मैंने सीआरटी देखा हुआ है, और सीआरटी बोल रहा है मैंने 15 मिनट कैंडल के हाई को स्वीप कर दिया है, तो मैं 15 मिनट का लो टारगेट करने वाला हूँ यहाँ पे। नाउ ये कैंडल यहाँ ओपन होती है, ऊपर जाती है, नीचे आके मेरा 15 मिनट एक एफईजी को फेल करके आईएफईजी बना देता है, तो पहला काम ये हुआ। उसके बाद एक माइनर एफईजी बनता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, माइनर एफईजी बनता है, इस एफईजी के बाद में मुझे एक एंट्री मिल जाती है मेरी इस आईएफईजी और एफईजी के जोन में, और फिर यहाँ एंट्री लेने के बाद मुझे इस रेंज के डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने क्या किया, मैंने इसके मैनिपुलेशन में एंट्री ली, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, मैनिपुलेट हुआ, और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। सो ओपन, ठीक है, ट्रैप, डाउन साइड शिफ्ट, सिंपल। अच्छा, टारगेट क्या करेंगे, रेंज लो को, पर कुछ चीजें फेवर में होनी चाहिए। लिक्विडिटी कौन सी हो सकती है, ट्राई दिस लिक्विडिटी, इजंट इट विजिबल लिक्विडिटी गाइस। इस लिक्विडिटी को आप यहाँ पे टारगेट करते, यहाँ एंट्री करते, एसएल लगा लो अभी के लिए यहाँ पे, हो सके तो फिर सीआरटी कैंडल के हाई का एसएल लगाओ, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन को टारगेट करो। इस तरीके से अपने एंट्रीज को प्लान करोगे ना, तो आप एक 15 मिनट की कैंडल रेंज से भी आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। यस गाइस, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पे। चलिए गाइस, अब मैं आपको 1 आवर का एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ कल का एग्जांपल, ठीक है। अभी आप देखो, अभी मार्केट वैसे चल रहा है, आज के मार्केट की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट कंप्लीट, बट ठीक है। एक 1 आवर कैंडल है, इसका लो स्वीप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव दिस 1 आवर कैंडल हाई, लो स्वीप करके रेंज में क्लोज कर दिया, ओपन होकर मैनिपुलेशन ऑफ एंट्री ली, इसके हाई को आप टारगेट करोगे, ये आप देख लो, ये आज में, ठीक है। और जैसे अब आप इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल के नीचे यहाँ मार्केट ने एक रेंज बना रखी है, अब मैं इसको अगर टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दूंगा तो क्या मार्केट में हमको कोई अच्छी रेंज मिल रही है 125 मिनट पे। अगर मार्केट इसको इसी तरीके से अगले 30 मिनट में ऐसे ही क्लोज कर दे, शिफ्ट कर दे, देखो इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर ली इसने, तो अगली कैंडल आप 125 मिनट पे क्या एक्सपेक्ट करोगे, ये वाली, हाँ या ना गाइस, ठीक है। तो ये आप 125 मिनट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, बायस बुलिश है, तो आप लोग बुलिश एंट्रीज को वेट कर रहे थे। अब मार्केट ने क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं अगर इस 1 आवर की बात कर रहा हूँ, ये 1 आवर की मैंने बात की थी आपके सामने अभी, तो इस लो पे मार्केट ने हमको मैनिपुलेट भी किया है, ठीक है। देखो आप यहाँ इस 1 आवर के लो को स्वीप किया मार्केट ने, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट की आपको एंट्री मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट शुड रिट्रेस बैक, ठीक है, और उस थर्ड जो मैनिपुलेशन वाली जो कैंडल बनेगी उस कुछ होगा, देखो मैनिपुलेशन अब 15 मिनट की कैंडल बन सकता है, 5 मिनट बन सकता है, तो आपने क्या करा, लो स्वीप हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट, सुबह से मार्केट लो बना रहा है, ठीक है। मार्केट ने अब एक हाई शिफ्ट कर दिया है, एंट्री आपको यहाँ कहीं मिल जाती है डिस्काउंट जोन में, और आपको पता है आपका रेंज हाई है रहा, तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसमें भी अभी मार्केट रनिंग है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि मुझे दिख गया, तो अगर ये काम करता नहीं करता आप लोग इस वीडियो के एंड में देख लेना, ठीक है।
चलिए गाइस, तो मैं कल के एग्जाम्पल की बात कर रहा था, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो ये एग्जाम्पल भी मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। आई थिंक दिस 1 आवर स्विंग 1 आवर कैंडल रेंज हाई इज ऑलरेडी था, ठीक है। तो CRT कैंडल मैंने इसको रखा और उसके बाद मार्केट ने इसको स्वीप करके यहाँ क्लोज कर दिया, तो मैंने इसको टारगेट लिया, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज़ जान लो, हाँ, जो रूल है उनको मैंने बोला था बताता चलूंगा आपको मैं, ठीक है। 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल की प्रोडिक्शन करते हुए आप लोग CRT के अंदर सेकंड कैंडल का हाई पहला टारगेट होना चाहिए और जो फर्स्ट कैंडल है उसका हाई आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए। कंफ्यूजन है? अभी देख लो, ये कैंडल का हाई इसने स्वीप किया है, CRT कैंडल कौन सी आपकी, ये है, ठीक है। इस कैंडल का हाई आपका टारगेट होना चाहिए था, ठीक है। आपने बोला, पर नॉर्मल केस में आप एक बार के लिए इस टारगेट पर भी स्कैल्प कर सकते हो। ये कैंडल यहाँ ओपन होती है, आप इसको यहाँ बुक करना, हमेशा टारगेट मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट हमेशा बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बट मेन टारगेट क्या है यहाँ के, ठीक है। सो यू मस्ट लर्न टू वेट, ओके। चलो, अब मेरे को क्या दिख रहा है, मैं कल के एग्जाम्पल की बात कर रहा था, मार्केट बेरिश था, ठीक है। मार्केट ने देखो गैप डाउन ओपनिंग दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल है, डिस्कशन देखो, इन एग्जाम्पल से आप लोग सीख पाओगे। गैप डाउन ओपन की 15 मिनट में मैंने आपको अभी ये एग्जाम्पल प्ले कर दिखाया था कैसे सेल ऑफ सेल में प्ले करना है, ठीक है। आई थिंक 15 मिनट पे आपको अभी याद होगा, मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिखाया था आपको, ठीक है। रेंज हाई स्वीप होता है, रेंज लो टारगेट किया आपने, अगेन मार्केट लोवर लो बना रहा है, बनने दो, ठीक है। और अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मुझे 1 आवर पे हम एक इंपॉर्टेंट पेयर को टैप कर चुके थे, ये मंथली का लो था, किसी मंथ का लो था, उस मार्केट ने स्वीप किया था, ठीक है। तो मुझे एक रेंज दिखी, क्या दिखी, 1 आवर पे एक रेंज दिखी, वो थी ये रेंज, 1 आवर हाई 1 आवर लो, विजिबल है ना, हाँ विजिबल है। तो अब देखो 1 आवर हाई 1 आवर लो, 1 2 कैंडल इसके अंदर ही है। मार्केट इस 1 आवर के अंदर पिछले 3 घंटे से ट्रेड कर रहा है, तो 3 घंटे से उसके हाई पर सेलर्स, नीचे बायर्स बैठे हुए हैं। तो मार्केट अगर इस रेंज के लो को स्वीप करके फिर से ऊपर आ जाए, देखो दो ही बातें होती है, या तो नीचे जाके 1 आवर पे नीचे क्लोज कर दे भाई, क्लोज कर दिया मतलब कंटिन्यूशन के बायर्स इस रेंज के नीचे जाने वाला होगा। लेकिन अगर आपने स्वीप करके ऊपर आ चुके हो, दैट मीन्स यू डोंट वांट टू गो डाउन साइड, यू स्टिल वांट टू कम अप साइड। अब आप ऊपर जाने के टारगेट प्लान कर रहे हो, देन हम लोग नीचे के टारगेट क्यों लेंगे। तो हमने इस रेंज के यहाँ से लो से इस हाई को टारगेट करना सही समझा, ठीक है। तो यहाँ मुझे 1 आवर पे अब मुझे देखना है कि मैं इस कैंडल पे, ये कैंडल मेरी जहाँ पे ओपन होगी, अब मैं इसको यहाँ मार्क लेता हूँ। अब आप देखोगे ना गाइस, इसमें प्रॉब्लम बस एक ही आई है, ये कैंडल जहाँ से ओपन हुई है ना वहीं से चलेगा, क्योंकि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे अपसाइड के लिए कि मार्केट ने बिना मैनिपुलेट किए विक्स बिना विक बनाए ऊपर चला गया। इन दिस केसेस वी टेक रिस्क, बट ठीक है, मुझे बताना था आपको CRT कैसे यूज होता है। अब टारगेट करने के लिए हमेशा टारगेट्स होने चाहिए। CRT का कैंडल हाई आपका टारगेट होता है, इजीली मिल गया। बट अगर अच्छे टारगेट चाहिए आपको, तो उसके लिए भी मार्किंग करके हमेशा चलना। मैंने अपने कल के टेलीग्राम ग्रुप में कल के दिन मैंने बताया था मॉर्निंग में, अगर मार्केट इस प्राइस को फिर से क्रॉस कर देगा 538 को, तो ये कैंडल, तो ये चीज़ यहाँ से आगे निकल जाएगी और एक के बाद एक सारे टारगेट आएंगे मार्केट में, ठीक है। ये वाला स्विंग हाई मेरा टारगेट था, मार्केट यहाँ पे इजीली आपको आके दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया। डेली टाइम फ्रेम देखोगे, इसको मैं और दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी स्टोरी दिखेगी आपको। और नाउ गाइस फोकस, अब ये वाला एग्जांपल देखना, मैंने कल के एनालिसिस में आपको बोला था कि मैं बुलिश हूँ फॉर वन रीज़न, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, इस 500 के सपोर्ट को रिक्लेम किया है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है वी आर बुलिश, ठीक है। अभी मार्केट इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पर जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर देता और इस रेंज के लो को लेके नहीं चला जाता, तब तक मैं अगले बेरिश टारगेट्स मार्केट में लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट बुलिश है, अब दूसरा क्या, ये जो लो था ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल लो, यहाँ से मार्केट में मंथली का लो चालू होता है और मार्केट ने क्या किया था, इस वाले स्विंग को भी स्वीप कर लिया था। ये किसी मंथ का लो है, साथ ही साथ ये एक लिक्विडिटी वॉइड का एरिया भी है जहां से मार्केट बुलिश हो सकता है। और यहाँ से मंथली का फेवरेबल गैप भी था, माइनर सा था बट था। अब मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में 3-4 दिनों तो ट्रेड किया था, इस कैंडल रेंज को मैंने अपना CRT कैंडल माना। CRT कैंडल पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये कैंडल दिखी कि यहाँ पे एक CRT बन रहा है मार्केट में। देखो इस 1 कैंडल के हाई लो के बीच में 1 2 3 3 दिन तक मार्केट ने टेबल किया, यानी कि 4 दिन तक मार्केट एक ही रेंज में रहा, क्लियर है। अब इस रेंज को मार्केट ने स्वीप करके इस BOI में टैप करके ऊपर क्लोज कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं इस रेंज को अगर वापस से क्लेम कर लिया है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक अब बुलिश हूँ। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि 784 तक के टारगेट आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर CRT सिस्टम।
लेकिन वी आर नॉट हायर देन मार्केट मैनिपुलेटर्स। अगर वो चाहते हैं कि डाउन साइड जाना है तो सीआरटी, प्राइस एक्शन, एसएमसी सब धरा का धरा रह जाता है। पर जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करता वापस से, मैं इससे बुलिश नहीं हो रहा हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए यहाँ से, मुझे चाहिए ये रेड कैंडल जो अभी चल रही है, अभी फिलहाल टाइम क्या हो रहा है मैं देख लेता हूँ। अभी हो रहा है 1:02, करेक्ट दिख रहा है टाइम आपको। 2 से 3 घंटे मार्केट इस रेंज को रिक्लेम कर ले फिर से, और यहाँ पर मुझे एक हैमर बना के दिखा दे। सिंपली आई जस्ट नीड अ हैमर, और मार्केट हैमर बना के दिखा दे, क्योंकि मैं इसमें बाय करना चाह रहा हूँ। देखो मार्केट कैंडल ओपन हुई है, अगर ये आपके सीआरटी कैंडल को स्वीप करने वाली कैंडल है, तो आप इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस को ये थी बिलो, यहाँ से आपको बाय करना सीखना है। यहाँ से बाय, ये लाइव मार्केट दिखा रहा हूँ मैं आपको भी, ठीक है, यहाँ से बाय कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस कैंडल की ओपनिंग, यानी आज कैंडल चल रही है भैया, ठीक है। तो मैं आज की कैंडल को ओपन करता हूँ 15 मिनट पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ओपनिंग यहाँ होती है, डाउन साइड मार्केट आ चुका है। मैं इसको 5 मिनट लेके जाता हूँ उसको। 5 मिनट पे मार्केट ने अभी भी क्या किया, हमको एंट्री एक्टिवेट करके दी है। लो बना रहा था, लो स्वीप होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, रिट्रेसमेंट हो रहा है। मैं इस रिट्रेसमेंट पे यहाँ का ऐसा लगा के यहाँ से बाय करूंगा, कहाँ तक के लिए, पहला इस रेंज को रिक्लेम करने के लिए 534 के लिए, ठीक है। ये जो भी रेंज है ये 543, 540, इस रेंज को टारगेट करूंगा। उसके बाद मेरे मेन टारगेट क्या है, यहाँ से निकल के इस रेंज हाई तक के टारगेट है। क्लियर है? इस तरीके से ट्रेडिंग करना आसान है ना। तो हम लोगों को इस तरीके से एल्गोरिथमिकली डिसाइड करना है मार्केट में कि हम कैसे प्लान करें हमारे ट्रेड्स को। और टारगेट करने के लिए ऊपर लिक्विडिटी होनी चाहिए, तो मैंने बताया आपको स्विंग्स लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऊपर, ठीक है। सीआरटी कैंडल का हाई, जो कि ये सीआरटी कैंडल का हाई है 74, इसको आप ले सकते हो। अब आप इसको शिफ्ट करते हो। चलो मैंने आपको ये रेंज बताई है, मैंने आपको इस रेंज के बारे में बताया कि ये डेली टाइम फ्रेम मैंने देखा है, ठीक है। अब आप इसको 1 आवर पे लेकर चले जाओ। अब मुझे क्या दिख रहा है 1 आवर पे, जस्ट सेकेंड, चलो ये वाला एग्जांपल देखो। देखो ये आज का दिन है, ये करंट डे अभी चल रहा है मार्केट, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला था आपको कि 2 अच्छे केस होते हैं सीआरटी के, ठीक है। एक एफईजी की एंट्री कैंडल जिसमें आ रहा होता है, एक थर्ड कैंडल का मैनिपुलेशन देखना आपको, और जो एंट्री दे चुकी है और आप एक्सपांशन के लिए तैयार हो, उस कैंडल का आपको मैनिपुलेशन देखना है। अब देखो ये थर्ड कैंडल दिख रही है आपको सामने, करेक्ट है ना। इसका मैनिपुलेशन होता है, ओपन यहाँ होता है, मार्केट स्वीप करता है, ऊपर जाके स्वीप एफईजी में एंट्री देता है, इसके बायस डाउन साइड के हैं, और मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है। तो मार्केट ने क्या किया, इस साइडवेज कैंडल को मार्केट ने क्या किया, इसको स्वीप किया मार्केट, ठीक है। इस रेंज हाई और लो का आपने मार्क किया, स्वीप करके अंदर क्लोज कर दिया। आपका टारगेट क्या है, इसका डाउन साइड का। तो आप इस रेंज लो को फिर से टारगेट करने वाले हो सिंपली। अब आपको कैंडल एक के बाद नीचे क्लोज करती हुई मिल रही है, चल रहा है। अगेन वही होता है स्टोरी, देखो फिर से इस थर्ड कैंडल को मार्केट ने क्या किया, स्वीप किया, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, थर्ड कैंडल को स्वीप, वेट यार, चलो अब मार्केट ने क्या किया है, थर्ड कैंडल मार्केट इसको स्वीप करती है, ठीक है, और स्वीप करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो अगेन बायस के डाउन साइड क्या हो गई, ठीक है, आपने रेंज मार्क कर ली। जब ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, इस कैंडल की, ठीक है ना। अब आप ये मत कहना कि हमने इस कैंडल के लो को मार्क किया, स्वीप किया, तो हम इस रेंज को क्यों टारगेट कर सकते हैं। नो, यू आर बेयरिश फ्रॉम दिस जोन। तो आपने सही कैंडल नहीं पकड़ी, आपको सही कैंडल पकड़नी थी ये वाली। इसको मार्क करोगे, इसको स्वीप कर दिया, तो इसके बायस क्या है, इस कैंडल हाई तक के हैं। ये कैंडल हाई क्यों हुआ, क्योंकि इसको स्वीप किया, इस कैंडल के लो को स्वीप करके मार्केट ने इसी कैंडल के रेंज में क्लोज कर दिया। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए इस सेकंड कैंडल का हाई, जो मार्केट ने लिया आपको। और हाई टारगेट क्यों था, क्योंकि एफईजी में एंट्री करवानी थी, मैग्नेट था। तो सीआरटी प्लस एफईजी का मैग्नेट थ्योरी दोनों ने आपको बोला यहाँ एंट्री देंगे हम आपको। इसके बाद मार्केट ने स्वीप करके यहाँ क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लोजिंग यहाँ ओपन यहाँ के यहाँ की क्लोज यहाँ कर दिया है, मतलब मार्केट बेरिश होने जाता है। तो हम लोग और बेरिश टारगेट लिए अपने, ठीक है। स्विंग से स्विंग मार करते हुए चले, मार्केट टारगेट देता गया हमको, ठीक है। मार्केट ने एफईजी बनाया, फिर मार्केट ने एक अच्छी रेंज बनाई। देखो अब यहाँ पे स्वीप किया मार्केट ने, 1 2 3 4 कैंडलें बनाई है, मगर क्या किया, एक अच्छी रेंज को मैनिपुलेट किया। देखो यहाँ पे 10 लाइन की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को मैनिपुलेट किया, स्वीप किया, ठीक है। और इस एफईजी के बायस आपके बेरिश थे, तो अब आपने क्या किया, इस कैंडल को आपने मार्क कर लिया। वेट सेकंड, इस कैंडल के हाई को मार्क किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली आपको, देखो इस पर क्लोजिंग मिली थी, इस पर नहीं मिली। तो अब आपने क्या किया, इस कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लिया। इसने आपको स्वीप किया, इसने आपको पूरा एक्सपांशन दिया, इस पूरी 2 कैंडलों ने। ये आपका स्कैल्पिंग का टूल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आप एक के बाद एक प्ले करते चलो, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैल्पिंग में भी काम आएगा, स्विंग में भी काम आएगा। यू जस्ट नीड टू लर्न कि बेस्ट चार्टिंग कैंडल कौन सी हो सकती है। 1 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको डेली पे इन पे। मार्केट अगर वहाँ से अच्छे से करता है, दैट्स इट, ठीक है।
चलो आप कुछ हाई टाइम फ्रेम एग्जाम्पल देख लेते हैं फिलहाल के लिए। जिसमें रेंज की बात कर रहा था, देखो उस रेंज को मार्केट ने स्वीप करके ऊपर क्लोज किया था। मार्केट यहाँ से बुलिश होना चाहिए था, मगर अब मार्केट देखो नीचे जा रहा है। मार्केट इज सुप्रीम, ठीक है। लेकिन अगर ये कैंडल आज के दिन ग्रीन क्लोज हो जाती है, इस रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया अगर इसने, मान लो ये रेंज का लो है 24,545 का, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया, तो हम लोग प्रॉपर इस रेंज के हाई को टारगेट करेंगे। और ये चीज़ एविडेंट है गाइस, ऐसा होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और क्यों होता है, रीजन अब मैं आपको दिखाता हूँ वीकली पे। वीकली पे आप देखोगे ये वॉल्यूम बैलेंस है, और अगर मार्केट इस वीक के लो को स्वीप करके इस रेंज के यहाँ पे क्लोज कर दे, तो क्या वीकली पे सीआरटी नहीं बन जाएगा। मैंने डेली पे स्टार्ट किया बताना आपको उसको, डेली पे यहाँ क्लोज कर दे ऊपर, और ये वीकली पे क्या कहलाएगा, इस लास्ट वीक का स्वीप कहलाएगा, ठीक है। मंथली पे अगर आप देखोगे तो वी आर ऑलरेडी स्वीपिंग, ठीक है। तो अब ये प्रीवियस मंथ लो के हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, इस वाले लो को स्वीप कर रहे हैं। अगर हम लोग 600 पे 597 के ऊपर फिर से आ गए, ये इस मंथ का सीआरटी कहलाएगा, और फिर हम लोग मंथ हाई को टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सीआरटी को एक के बाद एक फ्रैक्टल नेचर की तरह हायर से लो, लोअर से हाई टाइम फ्रेम पे यूज करते करते कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, ये मंथली का एफपीजी था, इस एफपीजी को स्वीप किया आपने, देखोगे तो ये भी कैंडल है, इस वन कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल है मंथली की, और इसको स्वीप किया आपने, और यहाँ अच्छा क्लोज कर दो आप, ठीक है, 800-900 के आसपास। तो क्या हम लोग इस रेंज के हाई को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप सीआरटी को देखो। अब मैं डेली पे दिखाता हूँ आपको, अच्छे से एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर वीकली और मंथली को दिखा देता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को अभी समअप करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको थोड़ा सा ना गो थ्रू हो जाओ, आपके माइंड में डाउट्स आने चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर बताओगे कि मुझे ये ना ये प्रॉब्लम भाई, मुझे कैंडल नहीं मिल रही, मिली तो उसने स्वीप नहीं किया, वो नहीं किया, पीओआई में टेप नहीं हुआ, 50% ऊपर चला गया। इन सारी चीज़ों के बारे में पहले आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, डाउट्स आने चाहिए, क्वेरीज आनी चाहिए। उसके बाद जब मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा तो इन डिटेल लेके आऊँगा फिर से, कि वहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल फुल 1-2 महीने की बेट टेस्टिंग करेंगे, अच्छे एग्जांपल्स लेंगे, हर टाइम फ्रेम पे लेंगे, स्कैल्पिंग स्विंग सारी बातें करूँगा, ठीक है। पर अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको कि इसकी वैल्यू क्या है। चलो तो अब जरा देखना इसमें, ये मंथली एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मंथली एग्जाम्पल मान लो कि आपने फेवरेबल गैप की कैंडल को मार्क कर लिया, ठीक है। इस कैंडल को मार्क कर लिया, मार्केट इसके नीचे देखो यहाँ से यहाँ के बायस, ठीक है। मंथली पे आपने इस कैंडल को मार्क कर लिया, ये कैंडल। तो अब ये मंथ गाइस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये मंथ क्या है, सितंबर। आपने फेवरेबल गैप की थर्ड कैंडल को मार्क किया, इसके नीचे जो भी मैनिपुलेशन होना था वो हो जाए, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पकड़ना है, मैंने ये बोला आपको। अब आप यहाँ पे दो ट्रेड पकड़ोगे, फेवरेबल गैप के केस में आपके दो ट्रेड हमेशा बनते हैं। पहला, अगर थर्ड कैंडल को देखिए कि थर्ड कैंडल के ऊपर का मैनिपुलेशन हो जाता है तो एफईजी मारने का ट्रेड लेना है, और फिर ये जो कैंडल बन जाती है, एंट्री हो चुकी है, इसको मैनिपुलेशन अगर हो जाए, इसका सीआरटी बन जाए, तो ये ट्रेड आपको लेना है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं गाइस, ठीक है ना। सच में ये तरीका बहुत काम करता है। अगर आपने ये तरीका अभी तक नहीं आजमाया और सुना नहीं किससे, दैट ये एक नई चीज़ आपने सीखी आज मेरे थ्रू, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वीकली पे गए, ये मंथ स्टार्ट कहाँ से हुआ, बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा था इस जगह से, सितंबर से, ठीक है। सितंबर का मंथ है ये, सितंबर 1 को स्टार्ट होता है ये। वीकली पे जब मैं गया तो मैंने देखा वीकली पे क्या दिख रहा है मुझे, कि मुझे इस ब्लैक लाइन पे आना है। ओपन यहाँ होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मार्केट ने प्रीवियस मंथ हाई को स्वीप कर दिया, ये वाला स्वीप किया है, और स्वीप किया तो इसने प्रीवियस मंथ हाई को भी स्वीप किया, साथ ही साथ प्रीवियस वीक लो, इस वीक लो, ये वीक को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। इस वीकली हाई और वीकली का लो, इन दोनों का आपने मार्क कर लिया, ठीक है। रेंज में क्लोज कर दिया, वीकली हाई लो के अंदर क्लोज कर दिया, मंथली हाई स्वीप करके अंदर क्लोज कर दिया। दैट मीन्स अब आप यहाँ से यहाँ तक के लिए बेरिश हो। मार्केट यहाँ ओपन होता है, मैनिपुलेट करने के लिए जाता है वीक में, यहाँ से यहाँ ऊपर गया, आपको इस ऊपर जाते मार्केट में आपको सेल करना था, और यहाँ से लेके ब्लैक लाइन तक आपको सेल करना था मार्केट में, सिंपली। और क्या टारगेट रखते हैं आप देखोगे आप इजीली, मतलब यहाँ से आपको ये 600-700 पॉइंट का सेल पता था मार्केट में, एंड आप लोग बेरिश हो मार्केट में, ठीक है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, फिर आपने कैंडल केस देखिए आपने यहाँ पे। अब आप इस कैंडल की शक्ल देखो कि आपने एफईजी के अंदर टैप कर दिया। अभी आपके यहाँ से बाइस बुलिश। नाउ यू कैन वेट कि मार्केट इस रेंज के लो को स्वीप करे, या फिर जो मेन आपने थर्ड कैंडल की जो रेंज आपने बनाई थी ये वाली, इस रेंज के ऊपर आके मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखे, ठीक है। तो आपने इस थर्ड कैंडल की रेंज के ऊपर आकर आपको अच्छी एंट्रीज का आपने वेट किया, मार्केट ने आपको यहाँ इस रेंज के नीचे गया, टाइम पास किया, ऊपर जाकर क्लोज किया, फिर नीचे आया और अच्छा क्लोज कर दिया। अब आप इस कैंडल के हाई के बाद में आप यहाँ से यहाँ तक के टारगेट भी आप जानते थे, ठीक है। तो क्लियरली आप देखते हैं यहाँ पे 600 पॉइंट नीचे, 600 पॉइंट ऊपर के टारगेट आप ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सीआरटी। सो गाइस वीडियो को भी यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। नाउ अपना होमवर्क सुनो। आप लोग जाओगे चार्ट्स पे, ठीक है, बहुत सारे सीआरटी कैंडल्स को मार्क करोगे, तो आपका काम क्या है, एक परफेक्ट सीआरटी कैंडल ढूंढना। मैंने मेरे लिए सीआरटी कैंडल्स बनाई है एफईजी के अराउंड,
और पीओआई में टैप करने के बाद जो एक्सपांशन होता है उनके अराउंड जो मैंने बातें बताई आपको वो सारी कैंडल्स। और भी सीआरटी कैंडल्स होती है जिसमें इनसाइड कैंडल्स होती है, बहुत सारी होती है, मैंने वो बताया। आप लोग अपनी सीआरटी कैंडल बनाओ और कमेंट करना कि आपके लिए किस तरह की सीआरटी कैंडल वर्क करती है। चाहे वो कोई टाइम फ्रेम स्पेसिफिक है, हो सकता है निफ्टी 50 में 9:30 पे कोई कैंडल बनती हो, है ना, या 1 आवर की कैंडल हो या 75 मिनट कैंडल हो। तो इन सारी बातों को ना आप टाइप करके मुझे कमेंट बताना कि आपके लिए सीआरटी कैंडल कौन सी है। और अगर आपको सेकंड पार्ट जल्दी जल्दी चाहिए देन प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक करना, ठीक है ना। अच्छे से ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो मैं सेकंड पार्ट्स का फटाफट से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बताना मुझे कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, एम आई इम्प्रूविंग और नॉट, और जो भी डाउट्स हो उनको आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है गाइस देन प्लीज जॉइन द फ्री टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कम्युनिटी के साथ में, एंड इट्स फ्री फॉर एवरीबॉडी गाइस, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना, फाइन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। Jar of beats, baby.